हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं विषय गणित कक्षा 8वीं, इसकी वर्कशीट 37 देखेंगे। वर्कशीट 37 में दिया है तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना। अब हमें यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होती है उसकी पहचान करना है। तो देखते हैं तिर्यक छेदी रेखा की पहचान कैसे करेंगे हम। देखिए, एक रेखा कौन सी हो गई P और दूसरी रेखा कौन सी हो गई Q। ये दो रेखाएं हैं और इसको जो रेखा तिरछी काट रही, देखिए ये L रेखा, ये वाली, ये L रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा। तो हमें यहाँ तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना था। तो रेखा की पहचान कैसे होगी? दोनों साइड ऐसे इस प्रकार से तीर के निशान रहेंगे, जो अनंत तक चलते ही जाती हैं। दोनों साइड ये आगे बढ़ते जाएगी, ये भी आगे बढ़ते जाएगी, ये भी इस साइड बढ़ेगी, ये पूरी अनंत तक बढ़ते चलती हैं। तो यहाँ पे आपको तिर्यक छेदी रेखा कौन सी हो गई? L हो गई। तो रेखा P एवं Q को अन्य रेखा L काटती है। ये रेखा P और Q को कौन सी रेखा काट रही है? L रेखा। तो अतः L रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा है। इस प्रकार से उदाहरण दिया था आपको। अब अगला अभ्यास में क्या दिया देखते हैं। चलिए, निम्न आकृतियों में से तिर्यक छेदी रेखा पहचान कर उसका नाम लिखो। क्या करना है हमें? ये जो आकृतियाँ दी हैं इनमें से तिर्यक छेदी रेखा को पहचानना है और उनके नाम लिखना है। देखिए, एक रेखा कौन सी हो गई? ये A हो गई, दूसरी रेखा B हो गई और तीसरी रेखा C। यहाँ पे आपको तीन रेखाएं दिख रही हैं और तीन रेखा में ये जो C रेखा है, ये C रेखा क्या कर रही है? AB को प्रच्छेद कर रही है या AB को काट रही है, इसलिए यहाँ पे ये C क्या होगी? तिर्यक छेदी रेखा। उसी प्रकार यहाँ पे E रेखा एक है, F रेखा एक है और G रेखा है। अब यहाँ पे ये G रेखा जो क्या कर रही है? E और F को काट रही है, यानी प्रच्छेद कर रही है, एक कर रही है यहाँ पे, देखिए आप। इसलिए तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होगी? इसकी G होगी। क्या होगी? ये वाली G जो है वो तिर्यक छेदी रेखा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पे तीन रेखा है, एक रेखा P है, दूसरी रेखा Q है और तीसरी रेखा R है। और P एवं Q को एक अन्य रेखा कौन सी? R क्या कर रही? काट रही। इसलिए ये R क्या होगी? तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ लिख देंगे R एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है? R लिख देना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए। अब यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं? एक X Y Z, तीन रेखाएं हैं और एक P रेखा है। इस प्रकार से चार रेखाएं। और ये X Y Z को कौन काट रही है? P काट रही है। X Y Z को कौन काट रही है? P काट रही है। इसलिए इसकी तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होगी? P होगी। तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होगी? तो P यहाँ लिख देंगे, तिर्यक छेदी रेखा P। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में कहा है निम्न आकृति में से तिर्यक छेदी रेखा की पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो इस तिर्यक छेदी रेखा का नाम क्या है? P है, तो इसलिए P लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ पे भी तीन रेखाएं हैं H I J। तो J रेखा जो है ये किसको काट रही है? H और I को काट रही है, इसलिए इसकी तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होगी? J। इसी प्रकार इसमें देखिए कौन कौन सी हैं? Q S R, ये हैं Q S R। तो ये तिर्यक छेदी रेखा दी है। इसकी तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होगी? R होगी, क्योंकि S और Q को कौन काट रही है? R काट रही है, इसलिए इसकी तिर्यक छेदी रेखा क्या हो गई? R हो गई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना बताया हमने। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट आपकी आती 38। इसमें क्या दिया है? वर्कशीट 38 में समानांतर रेखाओं एवं तिर्यक छेदी रेखाओं से बने कोणों की पहचान कीजिए। जो समानांतर रेखाएं एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की हमें क्या करना है? पहचान करना है। तो समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक जैसे ये L और M क्या है यहाँ पे? ये समानांतर रेखाएं L और M। ये समानांतर रेखा दिख रही। समानांतर रेखा ऐसी होती है जो एक दूसरे कहीं पे प्रच्छेद नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए जो अपने रेल की पटरी हैं ये समानांतर होती हैं, खिड़कियां हैं ये समानांतर होती हैं, दरवाजे हैं
तो इनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये समानांतर रेखा एल और एम दिया और इसकी तिर्यक छेदी रेखा कौन सी हो गई, एन। अब इन पे बनने वाले कोणों के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि एल और एम, एल एम क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। ये एल और एम समानांतर रेखा है और एन तिर्यक छेदी रेखा। इस प्रकार बनने वाले कोणों से विशिष्ट नाम कौन कौन से आएंगे, जैसे अंतःकोण। अंतःकोण यानी कि जो तिर्यक जो एल और एम रेखा के अंदर जितने भी कोण बने हैं ये क्या कहलाते हैं, अंतःकोण। जैसे ये बी कोण, सी कोण, एच और ई, ये क्या है, अंतःकोण है। इसी प्रकार बाह्य कोण होते हैं जो बाहर बनते हैं। जैसे बाह्य कोण कौन से हो गए, डी, ए, जी, एफ, ये क्या हो गए, बाह्य कोण हो गए। तो हमने दो कोण पढ़े, अंतःकोण यानी कि ये तिर्यक जो हमारी समानांतर रेखा एल और एम के अंदर हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतःकोण हो गए। और जो बाहर की ओर, जैसे ये देखो डी और ए बाहर की ओर बने हैं और जी और एफ, तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। अब इसके बाद हम इसी में संगत कोण देखेंगे। संगत कोण कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए संगत कोण, जैसे यहाँ पे कोण ए का संगत कोण, ये कोण ए का संगत कोण कोण ई होगा। कोण डी का संगत कोण एच होगा। कोण बी का संगत कोण एफ होगा और कोण सी का संगत कोण जी होगा। तो ये संगत कोण हो गए। इसके बाद एकांत अंतःकोण आते हैं। एकांत अंतःकोण कौन कौन से होते हैं वह पहचानना है हमें। तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कोण बी, ये कोण बी दिख रहा है आपको, ये वाला कोण बी का एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा, एच। जो इस ये वाला कोण बी है और ये एच, ये क्या होगा, एकांतर अंतःकोण। और उसके बाद कोण सी का एकांतर अंतःकोण कौन सा जाएगा, कोण ई। और एकांत अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर। यदि मान लो ये कोण 30 अंश का है तो इसका एकांतर कोण कौन सा, एच, तो ये भी कितने अंश का होगा, 30। यानी एकांत अंतःकोणों का कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म, एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म कौन सा हो जाएगा, जैसे ये एक ही ओर है, ये तो बी और ई, और ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसे सी और एच एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है, तो सॉरी एक ही ओर के अंतःकोण है, कौन सा, सी और एच। तो इन दोनों कोण एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कोणों की पहचान कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे। देखो अंतःकोण अभी हमने बताए थे, कौन सा हो गया, बी, सी, ई, एच। बाह्य कोण ए, बी, ए, डी, एफ, जी। संगत कोण ए। तो इस प्रकार से आप अब ऊपर के जो चित्र है उससे मिलान करते हुए देख सकते हैं कि कौन सा अंतःकोण है, कौन सा बाह्य कोण है, कौन सा संगत कोण, एकांत अंतःकोण और एक ही ओर के अंतःकोण का युग्म। और आपको दो चीज़ याद रखना, एकांत अंतःकोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म कैसा होता है, तो उनका एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्मों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्कशीट 38 में अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोणों का युग्म, एकांत अंतःकोणों के युग्म और एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म के बारे में पढ़े। ध्यान से इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित आगे और पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट 38 और वर्कशीट 37 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि वर्कशीट समझ आइए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।